नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये उन सभी लोगों के लिए ख़ास है जो इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने वाले हैं। हमें एसएस रावत एंड एसोसिएट्स का एक लिंक्डइन पोस्ट मिला है और वो साफ कह रहा है कि इस साल मतलब वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर विभाग की जांच पहले से कहीं ज़्यादा आप कह सकते हैं सख्त होने वाली है। और इसकी बड़ी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का बढ़ता इस्तेमाल और डेटा मैचिंग। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सख्ती क्यों है, किन खास कटौतियों मतलब डिडक्शंस पर विभाग की नज़र है और हमें आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो स्रोत कह रहा है वो एक तरह की सीधी चेतावनी है कि अगर कोई सोच रहा है कि चलो बिना पूरे दस्तावेज के ही कोई कटौती क्लेम कर लें तो शायद अब दोबारा सोचने की जरूरत है। खास तौर पर दो चीजें मेंशन की गई हैं। एक तो एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, या फिर ऐसे किसी को किराया देना जो खुद अपनी इनकम में उसे नहीं दिखाएगा। ये चीजें अब पहले से ज्यादा आसानी से पकड़ में आ सकती हैं। और सिर्फ एचआरए ही नहीं, कुछ और जानी पहचानी कटौतियां भी हैं जिन पर विभाग की खास नजर रहेगी। जैसे सेक्शन 80C, इसमें तो बहुत कुछ आता है। एलआईसी, पीपीएफ, ईएलएसएस, बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह। फिर 80D है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, 80E एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर, 24B होम लोन इंटरेस्ट पर, और हाँ 80G यानी डोनेशन या दान, इन सब पर अब पहले से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब क्यों हो रहा है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि जांच बढ़ गई है, बल्कि कैसे हो रही है वो तरीका बदल गया है। आयकर विभाग का जो एआई सिस्टम है ना, वो अब सिर्फ आपके दिए कागजों पर निर्भर नहीं है। वो कई अलग अलग जगहों से डेटा खुद ही मिला रहा है। अच्छा, जैसे कहाँ से? जैसे बीमा पॉलिसियों के लिए आईआरडीआई से डेटा आ गया, फिर पैन आधार लिंक्ड रेंटल डेटा, बैंकों और एनबीएफसी से लोन की रिपोर्ट्स, और जो दान वाली संस्थाएं हैं एटीजी रजिस्टर्ड, उनका अपना डेटाबेस, और सबसे अहम आपका खुद का एआईएसएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसमें आपकी लगभग सारी बड़ी वित्तीय लेन देन होती है, और साथ में मकान मालिक का आईटीआर। ये सब आपस में कनेक्ट हो रहा है। अरे वाह, मतलब अब विभाग एक तरह से पूरी पजल खुद ही जोड़ रहा है, सिर्फ हमारे दिए टुकड़ों पर निर्भर नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप ऐसा कह सकती हैं। सिस्टम अब काफी स्मार्ट हो गया है। ये तो मतलब टैक्स फाइलिंग का पूरा नजरिया ही बदल देता है। एकदम। और इसका एक नतीजा ये भी है, जैसा कि स्रोत बता रहा है, कि अब छोटी छोटी गड़बड़ियां भी पकड़ में आ रही हैं। पहले शायद ऐसा होता हो कि कम अमाउंट की डिस्क्रिपेंसी, मतलब अगर मेल नहीं खा रहा है डेटा, तो शायद नज़रअंदाज हो जाए। पर अब 50,000 रुपए से कम के मामलों में भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। एआई की नज़र से बचना वो अब मुश्किल होता जा रहा है। तो वो जो सोच थी कि यार छोटी सी रसीदी तो काम है, या थोड़ा सा अमाउंट मैच नहीं हो रहा क्या फर्क पड़ेगा, वो अब रिस्की है। हाँ, काफी रिस्की है, क्योंकि वो छोटी सी बात भी अब फ्लैग हो सकती है। और अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ी पकड़ में आई जाती है तो फिर क्या होगा, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? परिणाम सीधे और साफ हैं, और थोड़ी महंगे भी पड़ सकते हैं। स्रोत के मुताबिक सबसे पहले तो जांच का नोटिस आएगा, और अगर आपका दावा गलत पाया गया तो जितना टैक्स बनता है वो तो देना ही होगा। साथ में उस पर ब्याज लगेगा और जुर्माना भी लग सकता है। तो कुल मिलाकर ये काफी भारी पड़ सकता है। ओह, मतलब लापरवाही की गुंजाइश अब बहुत कम है। बिल्कुल। तो निचोड़ यही निकलता है कि अब आगे की प्लानिंग करना, नियमों का ठीक से पालन करना, और सबसे जरूरी अपने रिटर्न में एकदम सटीक एक्यूरेट जानकारी देना, यही सबसे सस्ता और सही तरीका है जुर्माने वगैरह से बचने का। टेक्नोलॉजी की वजह से पारदर्शिता बढ़ी है, सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट हुआ है, तो चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, गलती का खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा है। सही कहा। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि भाई FY 24-25 के लिए आईटीआर फाइल करते समय बहुत बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। एआई ने जांच प्रक्रिया को काफी एडवांस्ड बना दिया है, तो एक्यूरेसी मतलब सटीकता अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। सही डॉक्यूमेंट्स और सच्ची जानकारी, बस यही मंत्र है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए भी है ना? हाँ बिल्कुल। कि जब एआई टैक्स सिस्टम में इस तरह से, मतलब इतनी गहराई से जुड़ रहा है, तो वित्तीय नियमों का पालन यानी फाइनेंशियल कंप्लायंस और पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन का अगला लेवल क्या हो सकता है?
क्या इसका असर सिर्फ रिटर्न फाइलिंग तक ही रहेगा या फिर ये धीरे धीरे हम सब के वित्तीय व्यवहार को ही बदलने पर मजबूर करेगा? इस पर सोचना जरूरी है।